अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। आज हम लिमिट्स के बारे में क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले लिमिट्स पे मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ जिसमें हमने लिमिट्स का डेफिनेशन उसके एग्जांपल तसल्ली से पढ़े थे, और आज हम उसके क्वेश्चन शुरू करेंगे कि लिमिट्स के क्वेश्चंस हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन है लिमिट x अप्रोचेस टू -2 और ये फंक्शन सारा दिया हुआ है x³ - 2x² + 3x - 7। कहता है अगर x अप्रोच कर रहा है -2 को तो आपके पास y की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, डायरेक्ट जहाँ पर x है वहाँ पर हम -2 लगा लेंगे। x अप्रोचेस टू -2 का मतलब -2 तो नहीं है, उसके आसपास कोई नंबर है, लेकिन इसके क्वेश्चन जब हम करेंगे हम -2 पुट करेंगे और उसका जो आंसर आएगा मतलब 6 आया 7 आया, वो भी 6 आंसर नहीं होगा ना 7 आंसर होगा, वो 6 को अप्रोच कर रहा होगा, 7 को अप्रोच कर रहा होगा। तो हम क्वेश्चन में जो है अगर हम पॉइंट्स में लिखेंगे, मतलब अभी अगर हम 0.99 डालें 1.99 डालें फिर उसका निकलना उसका सिंप्लीफिकेशन बहुत मुश्किल होता है। तो हम इसके क्वेश्चन जब करते हैं उसमें डायरेक्ट x अप्रोचेस टू -2 या x को -2 पुट करते हैं। अगर x अप्रोच कर रहा है -4 को हम उसको -4 पुट करेंगे। इसको जब हवाल करेंगे हर एक के लिए अलग ले लो, दरमियान में माइनस, इसके लिए अलग ले लो, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग और इसके लिए अलग ले लो। और ये कोफिशिएंट का नहीं ले लो, सिर्फ वेरिएबल का लिया जाता है। -2 को वैसे लिखो, लिमिट अप्रोचेस टू -2 x² का, +3 को वैसे लिखो और x अप्रोचेस टू -2 ऑफ x लिखो। तो इसको जब आप सॉल्व करते हैं, अभी हम देखते हैं कि कैसे हम सॉल्व करते हैं। मैंने इसको स्टार्ट किया हुआ है, यहाँ पर मैंने लिखा x अप्रोचेस टू -2 x³ पहले वाले का ले लिया, -2 को y से लिखा, दूसरे वाले का ले लिया x अप्रोचेस टू -2 x² प्लस अपने जगह पे 3 अपने जगह पे, उसके साथ जो वेरिएबल है उसका आप लोग लिमिट ले लो, लिमिट x अप्रोचेस टू -2 ऑफ x। इसके बाद ये जो है कांस्टेंट है, कांस्टेंट का आप ले लो। जहाँ पर x है वहाँ पर आप लोग -2 लिखो, x की जगह -2, ये पावर अगर यहाँ पर 2 पावर है तो आप 2 पावर लिखो, अगर यहाँ पर 3 पावर है तो आप लोग 3 पावर इसका लिखो। तो हमने -2 की पावर 3 लिखा, ये माइनस अपने जगह पे, ये 2 अपने जगह पे, यहाँ पर x की जगह हमने क्या लगाया -2, ये स्क्वायर इधर था हमने भी यहाँ पर लगा लिया, प्लस अपने जगह पे 3 अपने जगह पे, 3 और x के दरमियान कोई साइन नहीं, इसका मतलब मल्टीप्लाई है, तो 3 मल्टीप्लाई बाई x की जगह हमने -2 लगाया, माइनस अपने जगह पे 7 के साथ जो है x नहीं वेरिएबल नहीं, तो 7 को अपने जगह पे उतारो। -2 की पावर 3 का मतलब -2 को 3 मरतबा मल्टीप्लाई करो, 3 टाइम्स -2 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -2, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, तो ये आपके पास -8 आ गया। ये माइनस अपने जगह पे, ये 2 अपने जगह पे, -2 की पावर 2 का मतलब -2 को 2 बार मल्टीप्लाई करें। माइनस की पावर अगर जुफ्त हो, इवन नंबर हो, उसका आंसर पॉजिटिव आता है, तो हमने यहाँ पर देखो 4 लिखा, माइनस के साथ नहीं लिखा हुआ है। 2 की पावर 2 का मतलब 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करें तो 4 आएगा। ये प्लस इंटू माइनस, +3 -2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस इंटू माइनस माइनस आएगा, 3 2 ज़ा 6, -7 अपने जगह पे, यहाँ पर -8 अपने जगह पे, -2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें -8, ये -6 और -7 दोनों माइनस है, जब दोनों माइनस तो प्लस हो जाएंगे, साइन माइनस का लगता है, -6 -7 ये -13 आता है, होते हैं तो प्लस है लेकिन साइन माइनस का लगता है। यहाँ पर आप लोग देख लो तीनों माइनस है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है। जब सारे माइनस में हो तो उनको आप ऐड करो, जमा करो, 13 में 8 ऐड करो, 21 में 8 ऐड करो, 29, लेकिन साइन किसका लगता है, माइनस का लगता है। ये हमारे पास पहला क्वेश्चन हो गया। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है लिमिट x अप्रोचेस टू 3x², फिर रेडिकल है, फिर x² - 1। इसके लिए अलग ले लो, इसके लिए अलग और इसके लिए अलग, सब के लिए अलग सेपरेटली ले लो। तो हमने लिखा है लिमिट x अप्रोचेस टू 3,
इसके लिए ये ले लिया, फिर रेडिकल के अंदर गए, एक्स अप्रोचेज टू 3 एक्स स्क्वायर माइनस लिमिट एक्स अप्रोचेज 3 अब 1। जहाँ पर एक्स है वहाँ पर आप लोग 3 लगाओ, स्क्वायर है तो स्क्वायर करो, तो हमने लिखा 3 का स्क्वायर। इस एक्स स्क्वायर और इस रेडिकल के दरमियान कोई साइन नहीं, इसका मतलब है मल्टीप्लाई का साइन है। यहाँ पर जब हमने एक्स की जगह क्या लगाया, 3 लगाया, स्क्वायर उसका अपना है पहले से मौजूद है, 3 स्क्वायर माइनस 1 अपने जगह पे, 1 पे लिमिट अप्लाई नहीं होता है। 3 स्क्वायर का मतलब है 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 तो आपके पास 9 आता है। यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या आता है 9, और 9 से 1 माइनस करो, 1 माइनस करो तो आपके पास 8 आएगा। बायर 9 अंदर क्या आएगा 8 आएगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9, 9 से 1 माइनस करो तो आपके पास 8 आएगा। फिर 9 अपने जगह पे, 9 अपने जगह पे, 8 के आप लोग फैक्टराइजेशन करो, 8 के फैक्टराइजेशन करो। ये 8 है, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, ये आपके पास 3 2s आ गए, हमने यहाँ पर ये लिख लिया। इसके बाद 9 अपने जगह पे, ये आपके पास जोड़े हैं, ये एक जोड़ा है वो सिंगल है, इन दो में से एक 2 बाहर निकलेगा, जो सिंगल है वो अंदर ही रहेगा, तो 9 अपने जगह पे, ये एक 2 बाहर आ गई, अंदर क्या बच गया, ये सिंगल वाला 2 बच गया। 9 को 2 से मल्टीप्लाई करें 18, और ये 2 सिंगल है वो उधर ही रह गया। ये आपके पास दूसरा क्वेश्चन लिमिट के बारे में हो। तीसरा क्वेश्चन है लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2x माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4। ये क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है। इसमें जब हम डायरेक्ट 2 पुट करते हैं तो ऊपर भी 0 आता है, नीचे भी 0 आता है। 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 0, इसको 0 अपॉन 0 फॉर्म बोलते हैं, या इसको इनडिटर्मिनेट फॉर्म भी बोलते हैं। लेकिन आपका आंसर हमेशा क्या आना चाहिए, रियल नंबर आना चाहिए, रियल नंबर आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर 0 अपॉन 0 आ गया, 0 अपॉन 0 जो है वो रियल नंबर नहीं है, वो कोई नंबर ही नहीं है। लिहाजा फिर हम क्या करेंगे, कोई फार्मूला नज़र आ जाए, इनसे कोई फार्मूला बन जाए, मल्टीप्लिकेशन हो जाए, कटाई हो जाए, सिंप्लीफिकेशन हो जाए, फिर हमारे पास ऐसा सिचुएशन आ जाए कि फिर 0 अपॉन 0 फॉर्म ना रहे, फिर हम लिमिट अप्लाई करेंगे। अभी अगर हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करें, ऊपर 2 माइनस 2 0 आएगा, 2 स्क्वायर 4 आता है, 4 माइनस 4 0 आता है, 0 अपॉन 0 फॉर्म। तो हम क्या करते हैं, नीचे ये नीचे आपके पास हमने बचपन में एक फार्मूला पढ़ा था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमने एक फार्मूला पढ़ा था। ये फार्मूला किसके बराबर है, ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाई ए प्लस बी। जब दो वैल्यूज के ऊपर स्क्वायर हो, दरमियान माइनस हो, आप क्या करें, पहले ए उन दोनों के दरमियान माइनस लगाओ, फिर दोनों के दरमियान प्लस लगाओ। तो हमने क्या किया, इस चीज़ से हम ये वाला बनाने की कोशिश करते हैं। ये इसको हमने एक्स स्क्वायर लिखा माइनस, इसको हमने लिख लिया 2 स्क्वायर। अगर यहाँ पर 16 होता है फिर हम 4 स्क्वायर लिखते, अगर यहाँ पर 9 होता है तो हम 3 का स्क्वायर लिखते, लेकिन यहाँ 4 है, 4 किस चीज़ का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है। अभी इस और इसमें आप देखो, यहाँ पर a, यहाँ पर x है, यहाँ पर b, यहाँ पर 2 है, तो इन दोनों में बिल्कुल एक जैसे नज़र आ रहे हैं, सिर्फ a और b का फ़र्क है। इसका आंसर क्या है, पहला माइनस दूसरा, पहला प्लस दूसरा। तो आप लोग भी ये करें, पहला माइनस दूसरा इनटू मल्टीप्लाई बाय पहला प्लस दूसरा। एक बार इन दोनों के दरमियान माइनस डालो, एक बार इन दोनों के दरमियान प्लस डालो। अभी हमने जब देखा ये x माइनस 2 के साथ कैंसिल हो रहे हैं, देखो दरमियान मल्टीप्लाई का साइन आया। जब दरमियान मल्टीप्लाई का साइन आ जाए फिर आप उसको एक दूसरे के साथ काट सकते हैं। ये x माइनस 2 के साथ कट गए हैं, ऊपर क्या बच गया 1, ऊपर 1 बच गया, नीचे x प्लस 2 बच गया, ऊपर 1 बच गया, नीचे x प्लस 2। अभी जब आप लिमिट पुट करेंगे या 0 अपॉन 0 फॉर्म नहीं आता है। अभी हमने यहाँ पर डायरेक्ट इसका लिमिट पुट कर दिया है, ठीक है। x की जगह 2 लगाया, ये प्लस अपने जगह पे, ये 2 अपने जगह पे, 1 अपने जगह पे लिखा, ये बटा अपने जगह पे लिखा, x की जगह हमने 2 लगाया, तो ये आपके पास 1 अपॉन 4 आपके पास ये आंसर आ गया। ये y की वैल्यू है। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है x माइनस 2 होल स्क्वायर और नीचे x स्क्वायर माइनस 4। लिमिट अप्रोच कर रहे हैं 2 को। जब आप इसमें 2 पुट करोगे आपके पास 0 अपॉन 0 फॉर्म आता है। देखो x की जगह 2 पुट कर लिया तो ये 2 माइनस 2 आया, x की जगह 2 पुट किया तो ये 2 का स्क्वायर आ गया।
यहाँ पर 2 - 2 0 आया, ये 2 का स्क्वायर 4 आता है, 4 - 4 ये आपके पास 0 आया। तो ये 0 फॉर्म बन रहा है। 0 फॉर्म हमारे पास रियल नंबर नहीं है, ये आपके आंसर में नहीं आता है। हमारे पास आंसर एक रियल नंबर आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। x - 2 होल स्क्वायर का मतलब है ये चीज़ 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। x - 2 होल स्क्वायर का मतलब है ये चीज़ 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। x मतलब 3 का स्क्वायर मतलब है 3 × 3। 9 का स्क्वायर का मतलब है 9 × 9। तो x - 2 स्क्वायर का मतलब x - 2 × x - 2। ठीक है, यहाँ पर हमने भी ये वही a स्क्वायर - b स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई किया। तो ये आपके पास x - 2 × x + 2 आ गया। ये x - 2 ये x - 2 अब एक दूसरे के साथ कट गए, या इसको इसके साथ काटो या इसको इसके साथ काटो, परवाह नहीं है। आपके पास क्या बच गया, x - 2 अपान x + 2 बच गया। अभी जब हम लिमिट अप्लाई करते हैं 0/0 फॉर्म नहीं आता है। हमने लिमिट अप्लाई कर दिया, यहाँ पर आप लोग 2 पुट करें, 2 - 2 ये आपके पास 0 आ गया। यहाँ पर 2 पुट करें, 2 + 2 ये 4 आ गया। 0/4 ये आपके पास 0 आता है। 0 हमारे पास एक रियल नंबर है, 0 एक रियल नंबर है। तो ये आपका आंसर बिल्कुल सही है, आपके पास y का वैल्यू आ गया। ये हमारे पास 5वां क्वेश्चन है, x³ + 27 नीचे x + 3 लिमिट अप्रोच कर रहा है -3 को। यहाँ पर जब आप -3 पुट करोगे आपके पास 0/0 फॉर्म फिर आ जाता है। देखो नीचे x की जगह -3 पुट करो, -3 + 3 ये आपके पास 0 आ गया। देखो यहाँ पर -3 + 3 0 आ गया है। और x की जगह आप -3 पुट करते हो, -3 का स्क्वायर + 27, -3 का स्क्वायर यानी -3 को 3 बार मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास -27 आता है। -27 + 27 और नीचे -3 + 3 आपके पास 0/0 फॉर्म आया। 0/0 फॉर्म आया। इससे बचने के लिए हम इसको मजीद सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एक फार्मूला था 9th-10th में, a³ + b³। ये आपके पास है a + b × a का स्क्वायर प्लस ab + b का स्क्वायर। आपके पास दो वैल्यूज़ के ऊपर स्क्वायर हो, क्यूब हो, पावर 3 हो, दरमियान में प्लस हो, उसको आप जब आप मल्टीप्लाई की फॉर्म में लाना चाहते हैं तो कैसे लिखते हैं, इन दोनों को पहले लिखो, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई बाई पहले वाले का स्क्वायर प्लस पहला मल्टीप्लाई बाई दूसरा प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर। तो हम ये वाला फार्मूला यहाँ पर बनाने की कोशिश करते हैं। ये x³ है, ये 27 भी एक क्यूब है क्योंकि ये 3 का क्यूब है। हमने इसको x³ लिखा प्लस 27 की जगह लिखा 3³। ठीक है, ये नीचे वाला अपने जगह पे। इस वाले पे अभी ये वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं। यहाँ पर a + b है तो यहाँ पर x + 3 हमने लिख लिया, फिर पहले वाले का स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर फिर ये माइनस का साइन आता है, माइनस का साइन आता है। तो पहले का स्क्वायर माइनस पहला मल्टीप्लाई बाय दूसरा। देखो a × b यानी पहला मल्टीप्लाई बाय दूसरा, तो पहला x है दूसरा 3 है, 3 × x प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर। ये फार्मूला देखो प्लस b का स्क्वायर, b माना दूसरे वाले का स्क्वायर। हमने यही फार्मूला अप्लाई किया। ये जब अप्लाई किया ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में आ गया, ये और ये आपस में कट गया। आपके पास क्या बच गया, x² - 3x + 9 बटे में 1 बच गया। लिखो ना लिखो परवाह नहीं है। इसके बाद हमारे पास क्या है, अभी आप लोग लिमिट अप्लाई करो तो ये आपके पास x है, x की जगह -3 लगाया, -3 का स्क्वायर माइनस ये 3 अपनी जगह पे, इस x की जगह -3 लगाया प्लस 9 अपनी जगह पे। हमारे पास क्या आ गया, -3 का स्क्वायर है। जिस चीज़ की पावर इवन नंबर है जुफ्त तो उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है। तो 3 का स्क्वायर का मतलब 3 × 3 9, ये माइनस इंटू माइनस प्लस 9, ये 9 + 9 + 9 आपके पास क्या आ गया 27। ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। इसके बाद एक क्वेश्चन है x - 3 अपान रेडिकल x - 3 और लिमिट अप्रोच कर रहे 3 को। जब हम 3 पुट करेंगे आपके पास 0/0 फॉर्म आता है। 3 - 3 0, 3 - 3 0। तो हम क्या करते हैं, अभी हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, आप लोगों ने पढ़ा था एक प्रॉपर्टी है, 3 को हम लिख सकते हैं रेडिकल 3 × रेडिकल 3।
वो कैसे, जब आप इन दोनों को एक रेडिकल में लिखेंगे तो ये 3 स्क्वायर बनेगा, ये स्क्वायर और ये कैंसिल, आपके पास वापस 3 आ जाता है। अगर आपके पास कोई नंबर बगैर रेडिकल के है, आप उसको एक जैसे रेडिकल में लिख सकते हैं। मतलब 5 हो तो 5 रेडिकल मल्टीप्लाई बाय 5 रेडिकल लिख सकते हो। 3 है तो आप इसको 3 रेडिकल मल्टीप्लाई बाय 3 रेडिकल लिख सकते हो, क्योंकि ये जब आप अलग-अलग है आप इनको दोनों को एक ही में लिख सकते हो और ये दोनों आपके पास 3 का स्क्वायर बन जाता है, ये और ये कैंसिल, वापस ये चीज़ आ जाता है। तो आप इस 3 की जगह रेडिकल 3 मल्टीप्लाई बाय रेडिकल 3 लिख सकते हो। ये प्रॉपर्टी यूज़ करके हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस x माइनस थ्री को हम लिखते हैं x माइनस 3 का रेडिकल मल्टीप्लाई बाय x माइनस 3 का रेडिकल। ये जब वापस ये स्क्वायर बन के ये वापस आपके पास ये चीज़ बन जाता है। हाँ, x माइनस 3 आपके पास सिंगल था, उसके ऊपर रेडिकल नहीं था, हमने इसको x माइनस 3 का रेडिकल मल्टीप्लाई बाय x माइनस 3 का रेडिकल लिख लिया। जैसे यहाँ पर हमने इसको इस तरह लिख लिया। जब इस तरह लिख लिया, ये x माइनस थ्री ये आपके पास एक दूसरे के साथ कैंसिल हो गए। आपके पास क्या x माइनस 3 का रेडिकल बच गया। अभी जब आप 3 अप्लाई करते हो रेडिकल, ये अप्रोच करते हो 3 को, यानी x की जगह 3 लगाते हो तो ये 3 माइनस 3 बनेगा। जैसे देखो x की जगह 3, ये माइनस अपनी जगह पे, ये 3 अपनी जगह पे, 3 माइनस 3 0 आता है। 0 का रेडिकल क्या आता है, वो 0 आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 अपान x माइनस 3x अप्रोच कर रहा है 3 को। इसमें जब आप डायरेक्ट x माइनस 3 पुट करते हो, डायरेक्ट आप 3 पुट करते ही आपके पास 0 अपान 0 आ जाता है। फिर हम क्या करते हैं, इसको ये आपके पास ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, 9b स्क्वायर x भी स्क्वायर है। हम उससे a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला बनाने की कोशिश करते हैं। जब हम ये इससे ये वाला बनाएंगे, इसको फिर हम लिखेंगे a माइनस बी मल्टीप्लाई बाई ए माइनस बी, फिर हमारे पास कुछ कटाई हो जाएगी। हम इससे होल स्क्वायर वाला फॉर्म बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है। जब आपके पास पहला और आखिरी वाला स्क्वायर में हो तो आप इससे होल स्क्वायर वाला फार्मूला बनाने की कोशिश करो। तो पहला इसको x स्क्वायर लिखा, प्लस इस 9 को हमने 3 स्क्वायर लिखा, माइनस मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई पहला मल्टीप्लाई बाई दूसरा, क्योंकि ये जो फार्मूला है ये आपके पास a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये चीज़ हो हम इससे ये चीज़ बनाते हैं, फिर इससे ये बनाते हैं। तो आपके पास ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से फिर हम इधर आ जाते हैं, इधर से इधर आ जाते हैं। तो हमने क्या कर लिया, ये x का स्क्वायर लिख लिया, इसको फिलहाल छोड़ दो, प्लस ये 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर। इस फार्मूले में देखो फिर क्या दरमियान है, माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई पहला मल्टीप्लाई बाई दूसरा है। हमने भी यही किया, माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई पहला मल्टीप्लाई बाई दूसरा। इसको कैसे बनाया है, यहाँ से इधर कैसे आए हैं, ये a माइनस बी है, लेकिन वहाँ पर 3 वैल्यूज़ है, यहाँ पर 2 वैल्यूज़ है। इनको कैसे लिखा है, जिनके ऊपर स्क्वायर है उनको ब्रैकेट के अंदर लिखा है। ए के ऊपर स्क्वायर था उन्होंने ये लिखा हुआ है, बी के ऊपर स्क्वायर था उन्होंने बी लिखा हुआ है। हम भी यही करेंगे, x के ऊपर स्क्वायर है हम x लिखेंगे, 3 के ऊपर स्क्वायर है हम 3 लिखेंगे। अगर ये दरमियान में माइनस का साइन था तो हम माइनस का साइन लगाएंगे। अभी अगर यहाँ पर प्लस होता तो हम a प्लस बी होल स्क्वायर लिखते, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो इसको आप a माइनस बी होल स्क्वायर लिखे। तो इसको हम कैसे करेंगे, x माइनस 3 होल स्क्वायर लिखेंगे। स्क्वायर का मतलब है ये चीज़ 2 बार मल्टीप्लाई हो जाता है, जैसे a माइनस बी होल स्क्वायर का मतलब a माइनस बी मल्टीप्लाई बाई a माइनस बी। तो यहाँ पर भी हम यही करेंगे। x माइनस 3 होल स्क्वायर का मतलब है x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई x माइनस 3। जब इस तरह लिख लिया, ये x माइनस 3 के साथ कट गया, आपके पास क्या बच गया, x माइनस 3 बच गया। और जब आप इस पे लिमिट अप्लाई करते हो ये 3 माइनस 3 आ जाता है, x की जगह 3, ये माइनस 3 अपने जगह पे, 3 माइनस 3 आ गया, 3 से 3 निकाला, आपके पास 0 बच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिमिट y अप्रोचेस टू 4 2 माइनस y रेडिकल y 4 माइनस y। यहाँ पर जब आप पुट करते हो 2 माइनस y की जगह 4 पुट कर लिया, इस 4 अपने जगह पे माइनस अपने जगह y की जगह जब हमने 4 पुट कर लिया, ये 4 माइनस 4 0, ये 2 अपने जगह पे, ये माइनस अपने जगह पे, यहाँ पर 4 का रेडिकल क्या आता है, 2 आता है। तो ये आपके पास 0 अपान 0 पाम आ जाता है। 0 अपान 0 पाम नहीं लाना चाहिए। फिर हम क्या करते हैं,
ये 4 जो है किसी चीज़ का स्क्वायर है, हमने इसको 2 का स्क्वायर लिख लिया माइनस इस y को हमने लिख लिया रेडिकल y का स्क्वायर, क्योंकि ये जब दोनों आपस में कट जाते हैं वापस y बचता है। ये आपके पास अगर 3 हो आप इसको लिख सकते हो 3 का रेडिकल और उसका स्क्वायर, ये आप लिख सकते हो, क्योंकि ये जब वापस कट जाते हैं आपके पास 3 आ जाता है। हाँ, वक्त ज़रूरत पड़ने पर हम 3 को इस तरह लिख सकते हैं, इसको इस तरह लिख सकते हैं। x को हम लिख सकते हैं x के रेडिकल का स्क्वायर, और ये जब वापस कट जाते हैं आपके पास वही x आ जाता है। हमें क्या चाहिए था, रेडिकल फॉर्म में चाहिए, क्योंकि जब रेडिकल फॉर्म में आएगा तो कुछ कटाई हो जाएगी, क्योंकि ऊपर 2 माइनस वाई रेडिकल है। हमने 4 है, 4 को हमने 2 स्क्वायर लिखा माइनस ये y सिंगल y को आप रेडिकल y का स्क्वायर लिख सकते हो। जब हमने इस तरह लिख लिया हमारे पास ये क्या बन गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फार्मूला बन गया। ये आपके पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फार्मूला बन गया। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फार्मूला क्या था, पहले इन दोनों के दरमियान माइनस लिखो फिर दोनों के दरमियान प्लस लिखो, तो हमने क्या लिखा 2 माइनस वाई का रेडिकल लिख लिया और 2 प्लस वाई का रेडिकल लिख लिया। ये 2 माइनस वाई रेडिकल ये एक दूसरे के साथ कट गए, आपके पास ऊपर क्या बच गया 1 बच गया, नीचे क्या बच गया 2 प्लस वाई का रेडिकल। 1 अपने जगह पे बटा अपने जगह पे 2 अपने जगह पे प्लस अपने जगह पे, इस y की जगह हमने क्या लिख लिया 4 लिख लिया। 4 का रेडिकल क्या आता है, 4 की आप लोग फैक्टराइजेशन करो, 4 का रेडिकल ये आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाई 2 आएगा, और ये आपके पास 2 स्क्वायर और रेडिकल आता है, ये और ये कैंसिल आपके पास 2 निकल आ जाता है, तो इस 4 की जगह हमने ये 2 लिखा, ये 2 प्लस 2 आपके पास 4 आ गया, ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k लिमिट x अप्रोचेस टू f ऑफ x एग्जिस्ट, कहता है k की किस वैल्यू पे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। मैंने डिफिनेशन में समझाया था पहले वाले लेक्चर में, लिमिट ऑफ फंक्शन पार्ट 1 में मैंने लोगों को समझाया था कि लिमिट कब एग्जिस्ट करता है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर हो जाए। जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर हो जाए फिर हम कहते हैं कि ये एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट मालूम करते हैं, फिर राइट हैंड लिमिट मालूम करते हैं, फिर दोनों को इक्वल रख के उससे k की वैल्यू बाहर निकालते हैं। तो स्टार्ट कर रहे हैं, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट मालूम कर रहे हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम द लेफ्ट f ऑफ x। देखो x अप्रोचेस टू 2 उन्होंने लिखा है, उसके साथ ना माइनस का साइन ना प्लस का साइन है। हम क्या करते हैं, उसके साथ ऊपर क्या हमने लिख लिया, देखो ऊपर 2 माइनस लिखा है, ऊपर उसके ऊपर माइनस लिखा है, इसका मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट मालूम कर रहे हैं। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 2 इसका मतलब फ्रॉम द लेफ्ट f ऑफ x, ठीक है। अभी f ऑफ x दो दाने हैं, एक ये है और एक ये है, हम कौन सा वाला उठाए, ये वाला उठा लें या ये उठा लें। आप लोग इधर देखो x लेस देन 2, लेफ्ट हैंड लिमिट के डेफिनेशन में मैंने बताया था कि उससे लेस नंबर, अगर आपके पास लेस का साइन आ रहा है तो आप उसको लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए यूज करो, जो ग्रेटर का साइन आ रहा है उसको आप राइट हैंड लिमिट के लिए यूज करो। x अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम द लेफ्ट कर रहा है, तो लेफ्ट के लिए आपको क्या करें, जो लेस वाला साइन x लेस देन 2, 2 से लेस और यहाँ पर ग्रेटर है, 2 से ग्रेटर नंबर्स। लेफ्ट हैंड लिमिट में हमेशा क्या होता है, लेस देन होते हैं। मैंने आप लोगों को डायग्राम से समझाया था फर्स्ट लेक्चर में, आपके पास फर्स्ट का ये डायग्राम है, ये 2 है, ये 2 है, तो हम लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हैं, लेफ्ट से जब अप्रोच करते हैं वो वैल्यूज आते हैं जो 2 से लेस होते हैं, और अगर आप राइट से अप्रोच कर रहे होते हैं तो वो वैल्यूज 2 से ग्रेटर होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, x लेस देन 2 है, जब x लेस देन 2 है तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट मालूम कर रहे हैं, उसके लिए हम ये वाला फंक्शन लेंगे, क्योंकि ये x लेस देन 2 है, 2 से लेस वैल्यू पे है। तो हमने लिख लिया लिमिट x अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम द, ये माइनस का साइन फ्रॉम द लेफ्ट, और इसके साथ ये हमने लिख लिया।
अभी ये अपने जगह पे, ये अपने जगह पे, ये आप लोग अपने जगह पे लिखो। इसके बाद क्या है, ये 2kx है। यहाँ पर x की जगह आप लोग क्या लगा लें, 2 लगा लें। x की जगह क्या लगा लें, 2 लगा लें। 2k को वैसे लिखो क्योंकि ये कोफिशिएंट, कोफिशिएंट पे लिमिट अप्लाई नहीं होता है, तो हमने 2k को वैसे लिख लिया। लिमिट x अप्रोच टू 2 फ्रॉम द लेफ्ट x यहाँ पर लिख लिया। इस ये जो x है इसका हम ले रहे हैं। 2k अपने जगह पे, इस x की जगह आप लोग क्या लिखो, 2 लिखो, माइनस नहीं लिखो, क्योंकि ये साइन जो है ये ऊपर वाला से, ये सिर्फ ये बता रहे कि लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा ना हो कि आप लोग यहाँ पर माइनस लिखो, फिर गलत है। इसका मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट हम ले रहे हैं। तो 2 के अपने जगह पे, इस x की जगह हमने 2 लगाया। ये इनको जब आप मल्टीप्लाई करते हैं आपके पास 4k आ जाता है। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया। इसके बाद x अप्रोचेस टू 2, उसके ऊपर प्लस का साइन, प्लस का साइन, राइट हैंड लिमिट मालूम कर रहे हैं। x अप्रोचेस टू 2 राइट हैंड लिमिट है ऑफ fx। अभी f ऑफ x में 2 वैल्यूज थे, एक ऊपर वाला था, एक नीचे वाला था। अभी आप नीचे वाले को ले लो, क्योंकि नीचे वाले में क्या लिखा है, ग्रेटर देन 2 लिखा हुआ है, ग्रेटर देन 2 लिखा हुआ है। आप लोग देख लो, जब ये ग्रेटर देन 2 लिखा हुआ है, ग्रेटर देन 2 का मतलब है राइट हैंड लिमिट। तो हम राइट हैंड लिमिट मालूम कर रहे हैं, तो हम ये फंक्शन लेंगे। ये लेस था, लेफ्ट के लिए हमने ये ले लिया था। अभी ग्रेटर का सा x ग्रेटर देन 2 है, तो हम ये वाला ले लेंगे। तो हमने इस पिछले पेज पे यही वाला ले लिया है। यहाँ पर हमने ले लिया ये x अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम द राइट 6 माइनस 2kx। अभी 6 के लिए अलग ले लो, माइनस अपने जगह पे, 2k को वैसे लिखो, x का लिमिट हमने ये ले लिया। 6 जो है कांस्टेंट नंबर है, इस पे लिमिट अप्लाई नहीं होता है, डायरेक्ट 6 ये आया गया, माइनस अपने जगह पे, 2k अपने जगह पे। यहाँ पर x की जगह हमने क्या लगाया, 2। एक बार आप इसके साथ ये लिखो, ये मतलब सिंबल हमने लिख लिया। अभी अप्लाई करने के बाद फिर ये चीज़ नहीं आ जाता, ये नहीं आता है, डायरेक्ट x की जगह 2 आया। 6 अपने जगह पे, माइनस अपने जगह पे, 2 2 4 किया आ गया। ये इक्वेशन 2 हो गया। आपको क्वेश्चन में क्या कहा था कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। जब वो आपसे कहे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, फिर आप इसका मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम द लेफ्ट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम द राइट। ये हमेशा फिर बराबर होते हैं। तो उन्होंने कहा एग्जिस्ट कर रहा है। जब उन्होंने ये बात कही तो आप इन दोनों को बराबर रखो। बराबर रखने के बाद लेफ्ट हैंड लिमिट का क्या वैल्यू आया था, 4 के आया था, हमने रख लिया। इक्वल अपने जगह पे, राइट हैंड लिमिट का क्या वैल्यू आया था, 6 माइनस 4 के आया था, ये हमने लगा लिया। अभी के वालों को एक साइड पे ले आओ, 4 के अपने जगह पे, वो उधर माइनस था, यहाँ पर आके प्लस, उधर क्या बच गया 6। 4 के प्लस 4 के 8 के आ गया। हमने के मालूम करना है, तो 8 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। 6 और 8 को जब आप डिवाइड करते हो, ये दोनों 2 के टेबल पे करते हैं, 3/4 आपके पास बच जाता है। ये हमारे पास के की वैल्यू मालूम हो गई।